नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब मंच UNN भारत में आपका स्वागत है और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, राजनीति में चाणक्य एक वो नाम है जो जिसने सत्ता बदल दी थी। अब कहते हैं बीजेपी में अमित शाह को चाणक्य कहते हैं, अमित शाह चाणक्य हैं या शरद पवार। क्योंकि शरद पवार की धरती पर महाराष्ट्र में जिस तरह से टारगेट किया, शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार से जोड़ दिया शरद पवार को। शरद पवार ने देर नहीं की और सार्वजनिक मंच से जवाब दिया, कैमरे पर बोला कि वो तड़ी पार वो तड़ीपार जो महाराष्ट्र की जेल में रहा, वो गृह मंत्री है। तो इस तरह से गृह मंत्री के खिलाफ पहली बार बोले और वो भी सार्वजनिक मंच से। ये गलती की है अमित शाह ने कि शरद पवार जैसे नेता को छेड़ा। शरद पवार उम्रदराज नेता हैं और एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। और चंद्रबाबू नायडू जिनकी बैठक में सरकार चल रही है और नीतीश कुमार दोनों गुरु मानते हैं शरद पवार को। शरद पवार को आदर और सम्मान करते हैं। अब शरद पवार देखना ये है कि चाणक्य हैं तो उनका प्लान क्या है। प्लान ए महाराष्ट्र को जीतना। महाराष्ट्र में जीत कर सरकार अगर बन जाती है तो देश की औद्योगिक और सबसे अमीर राज्य की कमान उनके पास आ जाएगी। प्लान नंबर 2 क्या होगा। प्लान नंबर 2, जब वो महाराष्ट्र जीत जाएंगे तो दिल्ली की सरकार को गिराएंगे। वो कहते हैं उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी थी, हम सरकार गिरा देंगे। सरकार गिराने के लिए अखिलेश भी अपनी कमर कसे हुए हैं और राहुल गांधी। उधर शरद पवार से अगर चंद्रबाबू नायडू बोलेंगे कि बैठक हटा लो तो मना सकते हैं। उनकी बात को नीतीश भी नहीं टालेंगे, इस बात को सब जानते। उसके बावजूद अमित शाह ने सार्वजनिक मंच से कहा कि शरद पवार ने भ्रष्टाचार को संस्थागत किया। ये भारी पड़ेगा। शायद अमित शाह ये भूल गए कि शरद पवार के सामने वो कुछ भी नहीं है। उनका कद राजनीति में बहुत बड़ा है, सब सम्मान करते हैं और वैसे भी एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। उनकी पार्टी तोड़ दी और भतीजे को अलग करके ये कोशिश की गई कि एनसीपी को ख़त्म कर दिया जाए, परंतु एनसीपी नहीं, शरद पवार है। शरद पवार का नाम ही एनसीपी है। ये भली बात देख लिया भतीजे ने। भतीजे अजीत पवार तभी नहीं जीत पाए अपने विधानसभा क्षेत्र से भी। ये बहुत बड़ी हार अजीत पवार की है और बीजेपी इसीलिए अजीत पवार को ठिकाने लगाना चाहती है, वो पिंड छुड़ाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि गठबंधन में रहें। ये बात अलग है कि पहले आपने ही अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कहा और फिर उसके बाद पार्टी में शामिल कर लिया और उप मुख्यमंत्री तक बना दिया। आप इस सब को किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ऐसी राजनीति जैसी राजनीति भारत में हो रही है कि ईडी CBI लगा दो किसी के पीछे और उसे तोड़ दो। अब कोशिश मोदी सरकार की ये होगी कि किसी भी तरह से बहुमत के अंक तक पहुँचा जाए। उसके लिए आने वाले समय में छोटे छोटे दलों सांसदों को ईडी CBI लगाकर दल बदल कराया जाएगा, ऑपरेशन लोटस चलेगा। ऐसे लोगों के आस लगा रहे हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं, कृपया कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, जिससे ईमानदार पत्रकारिता इसी तरह से आपके सामने हम लाते रहें। धन्यवाद।